अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। बेटा आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और अगर आपको कोई पूछ ले कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कौन सा टेंस होता है, तो याद रखिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। जहाँ तक बेटा इस टेंस के अंदर शनाख्त और पहचान के मरहले का ताल्लुक़ है, तो हम कहेंगे कि उर्दू ज़बान के वो तमाम तर फ़िक्रात जिनका इख्तिताम रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह वगैरह पर होगा, उनका ताल्लुक़ प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के साथ होगा। अब हम इसकी मिसाल लेते हैं जी। मसलन वो फुटबॉल खेल रहे हैं। बेटा ये जो रहे हैं ये इस सेंटेंस के इख्तिताम पर आ रहा है और ये हमको बता रहा है कि शनाख्त और पहचान के अंदर रहे हैं मौजूद है। लिहाजा हम यहाँ से आइडिया लगाते हैं कि इस सेंटेंस का ताल्लुक़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के साथ होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास सेंटेंस मौजूद है उर्दू में कि वो फुटबॉल खेल रहे हैं और अब हमने इसको उर्दू से इंग्लिश में लेके जाना है। उर्दू से इंग्लिश में लेके जाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ज़रूरत है जिसकी, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। हम इसे उर्दू में फ़िक्रे की साखत या बनावट भी कह सकते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हर टेंस के अंदर मुख्तलिफ होती है। इस टेंस के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के अंदर वैरायटी है एज, एम, आर। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा जी। अब हम इस स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को फॉलो करते हुए अपने उर्दू के सेंटेंस को वो फुटबॉल खेल रहे हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। कैसे जी? सबसे पहले वो चूंकि यहाँ पे रहे हैं जमा है तो वो भी जमा होगा, तो वो की जमा क्या होगी? दे। अगर वो सिंगुलर हो जाए तो फिर इसकी जमा इसको हम ट्रांसलेट करते वक्त ही या शी के मानी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ही या शी की जो जमा होती है वो दे हो जाती है, तो दे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जी। अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर वैरायटी पाई जाती है तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर भी वैरायटी पाई जाती है। तो हम पहले इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। बेटा इस चीज़ को कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा हम ग्रामर की टर्मिनोलॉजी में एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद हेल्पिंग वर्ब कहते हैं जी। एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद हेल्पिंग वर्ब। देखिए जी, अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या इसम वाहिद हो जाता है, ही, शी, इट या इसम वाहिद हो जाता है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल होगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल होगा और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आर इस्तेमाल होगा। यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा होगा तो उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब हमारे पास सब्जेक्ट है दे, तो दे जो है ना ये ही, शी, इट इसम वाहिद की कैटेगरी में आता है, लिहाजा इसके साथ एस नहीं आएगा। ना ये आई है, इसके साथ एम नहीं आएगा। ये बाकी तमाम की रेंज में आता है, तो बाकी तमाम के साथ क्या आएगा जी? आर। दे आर। आगे है जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, प्लेइंग। और आगे है ऑब्जेक्ट फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। हमारा सिंपल सेंटेंस बेटा तैयार हो चुका है, हमारा सिंपल सेंटेंस तैयार हो चुका है। अब हम इसको इसकी पड़ताल करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए आया कि हमारा सेंटेंस ठीक है या कि ठीक नहीं है, तो हम इसके ऊपर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को अप्लाई करेंगे। देखें जी, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक तो कोई एक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट।
अच्छा जी, अब चूँकि हमारा सिंपल सेंटेंस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को फॉलो करता है, लिहाजा हम कहेंगे कि हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है जी। अब हमने इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए बेटा सिंपल सा असूल है कि जिन सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जिन सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब सिंगल वर्ड के ऊपर मुश्तमिल होगा, सिंगल वर्ड के ऊपर मुश्तमिल होगा, उसका नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट का अजाफा कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट का अजाफा कर देंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर है और आर के फ़ौरन बाद नॉट का अजाफा करने से हमारा सिंपल सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। हमारा सिंपल सेंटेंस क्या हो गया जी? नेगेटिव। अब बेटा हमने इसी सिंपल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है, सवालिया बनाना है। कैसे बनाएंगे जी? जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब सिंगल वर्ड के ऊपर मुश्तमिल है, जिन सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब सिंगल वर्ड के ऊपर मुश्तमिल है, हम उन सेंटेंसेस को सवालिया बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे और जो हमारा सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा जी। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। चूँकि हेल्पिंग वर्ब के बाहर आने से हमारा सिंपल सेंटेंस जो था वो इंट्रोगेटिव हो गया है, तो उसके इख्तिताम पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा जी। इसमें इस पंक्चुएशन के दो असूल जो है वो अप्लाई हुए कि जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। तो यहाँ पे आर जो है इसका एक कैपिटल हो गया है। दे चूँकि प्रोनाउन है, नाउन नहीं है। अगर ये प्रोनाउन होता, अगर ये नाउन होता तो इसका पहला लेटर कैपिटल रहता, लेकिन यहाँ पे ये प्रोनाउन है तो इसका पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा। आर दे प्लेइंग फुटबॉल और इसके इख्तिताम के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा जी। अच्छा जी, अब हमारा सिंपल सेंटेंस जो था वो नेगेटिव भी हो गया, सवालिया भी हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसी सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव भी बनाना है, सवालिया भी बनाना है। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो पहले हम उसको नेगेटिव बनाएंगे, पहले हम उसको नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के बाद उसमें से जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा, उसको हम उठा के फिक्रे के शुरू में ले आएंगे। हमारे पास नेगेटिव क्या था? दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, और हमने यहाँ से हेल्पिंग वर्ब जो था उसको उठा के बाहर ले आए। हमारा सिंपल सेंटेंस क्या हो गया जी? नेगेटिव सेंटेंस क्या हो गया जी? आर के बाहर आने से सवालिया हो गया और नॉट लगा रहने से नेगेटिव भी है। आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, सॉरी यहाँ पे प्लेइंग दो दफ़ा लिखा गया है। आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल। और चूंकि हमारा सिंपल सेंटेंस नेगेटिव हुआ और फिर सवालिया भी हुआ, तो सवालिया होने की वजह से इसके इख्तिताम पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा जी। अब हमने सिंपल सेंटेंस बनाया, उसका नेगेटिव बनाया, और नेगेटिव और फिर उसके बाद सवालिया बनाया, फिर नेगेटिव और सवालिया बनाया। अब हम इसका डबल सवालिया बनाएंगे। पहले आप उसका सिंपल सेंटेंस को सवालिया बनाएंगे। जब वो सवालिया बन जाएगा तो उसको डबल सवालिया बनाने के लिए जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जैसे वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, तो उनमें से जो भी अकॉर्डिंग टू दी नेचर ऑफ द सेंटेंस सूटेबल होगा, हम उसको फिक्रे के शुरू में लगा देंगे। क्या है जी? आर दे प्लेइंग फुटबॉल, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, वेयर आर दे प्लेइंग फुटबॉल, वेयर आर दे प्लेइंग फुटबॉल। वेयर का इजाफा करने से हमारा जो क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था वो डबल सवालिया हो गया है जी, डबल इंट्रोगेटिव हो गया है। और इसके अंदर पंक्चुएशन के कुछ असूल फिर वही गौर फरमा है जी। जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाता है। आर अंदर चला गया तो आर का ए सवाल हो गया जी। चूँकि ये सवालिया है तो इख्तिताम पर सवालिया निशान आएगा जी। बेटा अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे।
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। शनाख्त सबसे पहला मरहला जो हमको दरपेश होगा वो शनाख्त या पहचान का होगा और उर्दू ज़बान के वो तमाम तर फ़िक्रात जिनका इख्तिताम रहा है, रही है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह वगैरह पर होगा। हम कहेंगे कि इनका ताल्लुक प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के साथ है। इसकी मिसाल लेते हैं जी, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। वो जो खेल रहे हैं वो हमको बताता है कि हमारे सेंटेंस का ताल्लुक प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के साथ है। अच्छा जी, अब हमने इस सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश में लेके जाना है। हमें स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस दरकार है। हर टेंस के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस मुख्तलिफ होगी। इसके अंदर जो है वो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में वैरायटी है एज, एम, आर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा जी। सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं जी, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। रहे हैं बता रहा है कि वो जमा है, सब्जेक्ट जमा हो जाएगा। आर हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा जी? आर, क्योंकि हमने एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद हेल्पिंग वर्ब को पहले ही स्टडी कर चुके हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या ऐसा वाहद होगा तो उसके साथ इज, आई के साथ एम और बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ आर आएगा। चूँकि यहाँ पे सब्जेक्ट दे है तो दे के साथ आर आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चूँकि दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ये हमारा सिंपल सेंटेंस तैयार हो चुका। इसके ऊपर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले दे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट दे, हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक तो आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी तो प्लेइंग और ऑब्जेक्ट फुटबॉल मौजूद है जी। अब हमने नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने का सिंपल सा तरीका कि अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगल वर्ड के ऊपर मौजूद है तो उसके फ़ौरन बाद नॉट का इजाफा करने से आपका सिंपल सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। और अगर जब हमने इसको सवालिया बनाना है तो सिंपल सेंटेंस से हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे, दे आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल और इख्तिताम पर सवालिया निशान आ जाएगा। जब हमने एक ही सेंटेंस को सवालिया भी बनाना है और नेगेटिव भी बनाना है, प्रैक्टिस के दौरान हम इसको दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल पहले नेगेटिव बनाएंगे, उसमें से आर को हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले आएंगे। हमारा सिंपल सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के बाहर आने से सवालिया हो जाएगा और नॉट के लगे रहने से नेगेटिव हो जाएगा जी। आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल। और जब हमने किसी भी सेंटेंस को डबल सवालिया बनाना हो तो पहले उसे सवालिया बनाएंगे, उसके साथ कोई भी जो क्वेश्चन वर्ड है वेयर, वाई, हाउ, व्हेन का इजाफा करेंगे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस। तो हमारा सिंपल सेंटेंस जो है वो, हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। वेयर आर दे प्लेइंग फुटबॉल। होपफुली बेटा आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की समझ आ गई होगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर किसी भी अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को छोड़ दीजिए तो बाकी जो 10 टेंसेस बन जाते हैं, बेसिकली तो 3 टेंसेस हैं, हर एक की फर्दर 4 कैटेगरीज हैं। तो जो बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को छोड़ के बाकी 10 बनते हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में इस्तेमाल होता है। बाज़ के अंदर एक वर्ड के ऊपर मुश्तमिल होता है, बाज़ के अंदर 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है और बाज़ के अंदर 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है। अच्छा जी, जिन सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब सिंगल वर्ड पे मुश्तमिल होता है, सिंगल वर्ड के, एक वर्ड के ऊपर, उनको नेगेटिव बनाने का और सवालिया बनाने का तरीक़ाकार बहुत ही आसान है। नेगेटिव बनाने के लिए सिंगल वर्ड के ऊपर मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब जो है जिनमें विल, शैल, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड आ जाते हैं, इनके फ़ौरन बाद नॉट का इजाफा करने से आपका सिंपल सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। एक वर्ड वाले हेल्पिंग वर्ब्स के फ़ौरन बाद नॉट का इजाफा करने से आपका सिंपल सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। और ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर एक वर्ड, सिंगल वर्ड के ऊपर मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब होगा, उनको सवालिया बनाने के लिए अगर आप
हेल्पिंग वर्ब को उठा के फिक्रे के आगाज़ में ले आएंगे तो आपका सिंपल सेंटेंस सवालिया हो जाएगा। पंक्चुएशंस के रूल्स आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद दूसरी बात के पास सेंटेंसेस ऐसी हैं जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है, और जिन सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है उनको नेगेटिव बनाने के लिए आपने यूँ करना है कि जो पहला वर्ड है, जैसे विल बी, शैल बी, हैज़ बिन, हैड बिन, इनमें जो पहला वर्ड है इनके बाद नॉट का इजाफा करना है, इनके बाद नॉट का इजाफा करना है। सूरत क्या होगी जी? विल नॉट बी, पहले वर्ड के बाद नॉट का इजाफा करने से हमारा सिंपल सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। और जब हमने सवालिया बनाना होगा तो ये जो दो वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब है इसमें से पहला वर्ड उठा के हम फिक्रे के शुरू में ले आएंगे, पंक्चुएशन के असूल अप्लाई होंगे, हमारा सिंपल सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा, बी अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनमें हमारा हेल्पिंग वर्ब तीन वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होगा, जैसे विल हैव बिन, शैल हैव बिन। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर हमारा हेल्पिंग वर्ब तीन वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होगा उनको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो पहले वाला वर्ड है विल हैव बिन, आप देखिए पहले वाले वर्ड को लेंगे और इसके फ़ौरन बाद नॉट का इजाफा कर देंगे तो हमारा सिंपल सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा जी। उसके बाद अगर हमने विल के बाद पहले वर्ड के बाद नॉट का इजाफा करेंगे, जो नेक्स्ट टू वर्ड्स हैं उनको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे जी। अच्छा, और अगर हमने ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर तीन वर्ड्स पर मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है उसको सवालिया बनाना है तो क्या करेंगे कि उसमें से पहले वाला वर्ड है विल, उसको उठा के फिक्रे के शुरू में ले आएंगे, हैव बिन अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, उसको हम कतई डिस्टर्ब नहीं करेंगे और पंक्चुएशंस के असूल को अप्लाई करेंगे, हमारा सिंपल सेंटेंस जो है वो सवालिया हो जाएगा। होपफुली बेटा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जो है वो मुकम्मल तौर पे समझ आ गया होगा। और इसके अलावा आपको सिंगल वर्ड, दो वर्ड्स पर मुश्तमिल और तीन वर्ड्स पर मुश्तमिल जो हेल्पिंग वर्ब्स वाले सेंटेंसेस हैं उनको नेगेटिव बनाना और उनको सवालिया बनाना भी आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमारी मुलाकात होगी तो हम स्टडी करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अल्लाह हाफिज़।